हेलो एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एसएससी की ओर से कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ हुई हैं, जो कि यहाँ पे जो है नारकोटिक्स में भी एनसीबी में के अंदर भी यहाँ पर स्पाई की वैकेंसी निकाली गई है। इस तरह से कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकल कर आई है सीएपीएफ के अंदर। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें अगर, तो करीब करीब 40,000 आप कह सकते हैं कि 40,000 के करीब करीब जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर निकाली गई हैं, मेल और फीमेल्स दोनों को मिला के। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड की जो एग्ज़ाम है ये या तो जैन के महीने में या फिर जैन से लेकर फेब 2025 में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। डेट के बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जैन फेब 2025 में आपका जो एग्ज़ाम है ये यहाँ पर रहने वाला है। एसएससी की ओर से ऐसा पहले से ही बता दिया गया है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो एसएससी वाले लेंगे, बाकी जो फिज़िकल वगैरह आपका रहेगा, जैसे फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो जो भी ये यहाँ पर रहने वाला है पीएसटी, पैट, मेडिकल एग्जामिनेशन और इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये यहाँ पर शेड्यूल और कंडक्ट कराया जाएगा सीएपीएफ के द्वारा। सीएपीएफ मतलब जो यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है ना, सीएपीएफ वाले, ये यहाँ पर जो है इस चीज़ को देखेंगे। तो जो यहाँ पर एसएससी है ये यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। बाकी जो भी पैट होगा, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, वो सीएपीएफ के द्वारा ही डेट जो है वो फिक्स की जाएगी, शेड्यूल उनके द्वारा ही फिक्स किया जाएगा। अब देखिए एसएससी के द्वारा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाता है ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। मतलब यहाँ पर 80 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो टोटल कितने कितने मार्क्स का हो जाएगा, यहाँ पर 160 मार्क्स का टोटल यहाँ पर पेपर हो जाता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस तरह से पार्ट डी रहता है इंग्लिश या हिंदी, यहाँ से 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाएगा और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका पेपर होगा, मतलब जो वहाँ पर क्वेश्चंस सेट किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, 4 में से कोई एक जो है आपको जो भी राइट लगता है वो आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये सेट किए जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में तो सेट किए ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये सेट किए जाएंगे, जिसमें आसामीज़ आप देख सकते हैं, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू भाषा में आपका जो ये पेपर है ये कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। और यहाँ पर जो है अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर आप देते हैं तो देखिए वो 0.25 करके नेगेटिव मार्किंग है, मतलब माइनस किए जाएंगे, आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर श्योर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि माइनस नहीं किए जाएंगे मार्क्स आपके, अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर सिलेबस आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स will be tested through questions principally of non-verbal type. This component may include questions on analogies, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetic reasoning and figuring classification, अर्थमेटिक नंबर सीरीज़, नंबर वर्बल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस तरह का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर। फिर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या अंदर से टॉपिक्स जो हैं ये आपको तैयार करने हैं। जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ के जाना है, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। तो इस तरह से ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, मतलब ये आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइप एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो इस तरह का जो है यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में आप देख लीजिए, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिंदी एंड दियर बेसिक कम्प्रीहेंशंस विल बी टेस्टेड। तो वो यहाँ पर टेस्ट की जाएगी, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में वहाँ पे जो है आपकी जो एबिलिटी समझ की, मतलब इंग्लिश में आपकी समझ क्या है, हिंदी में आपकी कितनी पकड़ है, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी, बेसिक इंग्लिश और हिंदी रहेगा, एंड दियर बेसिक कम्प्रीहेंशंस वो यहाँ पर विल बी टेस्टेड, वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सिलेबस हो गया है आपका, यहाँ पर जो आपको तैयार करके जाना है। तो जब आपका जो CBE है, CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इनके द्वारा ही सेट किया जाएगा आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर जो मतलब शेड्यूल है, डेट और टाइम वगैरह वो सेट किया जाएगा और इनके द्वारा ही लिया भी जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द, जो भी आपके परफॉर्मेंस CBE में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस बेसिस पर जो है आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा PST जो है PST और PET के लिए बाय द कमीशन की ओर से। और यहाँ पर जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये यहाँ पर वेरियस सेंटर्स जो हैं, वेरियस सेंटर्स में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जो भी फाइनलाइज किया जाएगा CAPF के मतलब CAPF के द्वारा जो भी यहाँ पर फिक्स किया जाएगा, वहाँ पर उन्हीं सेंटर्स में यहाँ पर जो आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट ये यहाँ पे लिया जाएगा। फिज़िकल जो यहाँ पर टेस्ट है आपका, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि 5 किलोमीटर आपको, मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो रेस आपको 5 किलोमीटर की कंप्लीट करनी है 24 मिनट के अंदर, लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की आपको रेस कंप्लीट करनी है 8:1/2 मिनट्स की टाइमिंग के अंदर, ठीक है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर लद्दाख रीजन से आते हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको रेस जो है वो कंप्लीट करनी है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स के अंदर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और 800 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है 5 मिनट के अंदर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। ओके, तो ये लद्दाख जो लद्दाख रीजन से आते हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए। बाकी कुछ फ्यू कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि ST कैटेगरीज़ की बात करें 162.5 सेंटीमीटर बताया गया है मेल्स की हाइट, और फीमेल्स की यहाँ पर जो ST कैटेगरी से आती है 150 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर आपके लिए रखी गई है। और चेस्ट की बात करें तो ये मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फ्यू कैटेगरीज़ को यहाँ पर चेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ST में जो आते हैं उनको 76 सेंटीमीटर का अनएक्सपेंडेड बताया गया है, और जो मिनिमम एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्या रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो दोस्तों होप करता हूँ मैं कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।